इफरात में मिला हुआ पानी हम बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि ये पानी कल शायद हमें उपलब्ध भी न हो पाए। निरंतर इस धरती पर पीने योग्य पानी की कमी होती जा रही है। अब हम सब जानते हैं कि धरती पर 2/3 पानी है, लेकिन इस पूरे पानी की मात्रा में पीने योग्य पानी कितना है, कभी इस पर रिसर्च करके देखिएगा। और जो हम पानी बर्बाद करते हैं उसका अधिकांश हिस्सा पीने योग्य पानी का होता है। धरती पर उपलब्ध जल को पीने योग्य बनाने के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं, तमाम संयंत्र लगाए जाते हैं और फिर उसे आप तक पहुंचाया जाता है। इस पानी का बेहद सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। वर्षा जल हमें उसे भी सहेज कर संभाल कर रखने की कोशिश करनी चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट यहीं से आया। केरल स्थित कोचीन में चेल्ला नाम में रहने वाले हैं KJ अंतोजी। ये कभी एक वायर टेक्नीशियन थे और टीवी मैकेनिक थे, लेकिन आज उन्हें पूरा देश एक आविष्कारक के तौर पर जानता है। उन्होंने वर्षा जल संचयन की एक अद्भुत तकनीक ढूंढी है और वो है रेन वाटर सिरिंज तकनीक। इस तकनीक से बारिश के पानी को ज़मीन में समुद्र के स्तर से नीचे इकट्ठा किया जा सकता है। इससे भूजल स्तर बढ़ता है और फिर इस पानी को ज़रूरत के समय एक मोटर की मदद से आप इस्तेमाल के लिए निकाल सकते हैं। अंतोजी ने यह महसूस किया कि तटीय इलाकों में भूजल के गिरते स्तर की वजह से पानी बहुत ज़्यादा नमकीन हो रहा था। ऐसे में इन इलाकों के लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें एक ही उपाय सूझा कि हम बारिश के पानी को भूजल स्तर तक पहुंचाएं, जिससे कि वो इसमें बढ़ते नमकीन स्वाद को बैलेंस कर दे। और इसके लिए उन्हें लगा कि सबसे सही तरीका है रेन वाटर सिरिंज मेथड, क्योंकि इसकी मदद से आप बारिश के पानी को समुद्र के स्तर से नीचे इकट्ठा कर सकते हैं। अंतोजी ने इसके लिए कुछ पढ़ा नहीं था, बस एक घटना घटी थी और उन्हें ये जुगाड़ मिल गया था। वो एक पाइप की सहायता से पेड़ों में पानी दे रहे थे कि अचानक उनके घर में टेलीफोन की घंटी बजी। वो एकदम चौंके, हाथ से पाइप गिर गया और जब वो अंदर से बात खत्म करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि पाइप का सिरा जमीन में घुस गया था। उन्होंने इसे बाहर निकाल लिया, लेकिन फिर भी जो गड्ढा पाइप के पानी के प्रेशर की वजह से हुआ था, उसमें से तब भी पानी निकल रहा था। इसके बाद जिज्ञासावश उन्होंने एक जगह और पानी के प्रेशर से गड्ढा किया और देखा कि लगभग 8 फीट तक गड्ढा होने के बाद उससे पानी का निकलना बंद हुआ। मतलब कि ज़मीन में जब हम पानी डालते हैं और जब वो 8 फीट से नीचे पहुंचता है तब ज़मीन उसे सोखना शुरू कर देती है। इससे ही हमारा भूजल स्तर बढ़ता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि बारिश का पानी भूजल स्तर बढ़ाए तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो 8 फीट की गहराई तक पहुंचे, जबकि हमारे यहाँ तो बारिश का पानी सतहों से होता हुआ सीधे समुद्र में चला जाता है और ये अच्छा नहीं है। अंतोजी कहते हैं कि यहीं से उनकी रेन वाटर सिरिंज तकनीक की शुरुआत हुई। उन्हें समझ में आ गया था कि इस तकनीक से भूजल को नमकीन होने से रोका जा सकता है। अगले 4 साल तक उन्होंने अपने घर में ही ये एक्सपेरिमेंट किए और इस तकनीक में महारत हासिल कर ली। अंतोजी रेन वाटर सिरिंज से बारिश के पानी को प्रेशर से ज़मीन के 6 फीट नीचे बने एक स्टोरेज टैंक में पहुंचाते हैं और इसके लिए अलग से कोई मशीन नहीं चाहिए, लेकिन बाद में इस पानी को अपने इस्तेमाल के लिए निकालने के लिए मोटर की ज़रूरत पड़ती है। ये गड्ढा लोगों की ज़रूरत के हिसाब से वो लोग बनाते हैं। जैसे परिवार में कम सदस्य हैं तो छोटा गड्ढा बनता है। अगर सामुदायिक स्तर पर कहीं लगाना है तो छोटे छोटे कई सारे गड्ढे बनाए जाते हैं। इससे भूजल स्तर को प्रभावी रूप से बढ़ाया जा सकता है। अंतोजी ने अब तक 400 से भी ज़्यादा यूनिट्स लगाई हैं, जिनमें लगभग 500 करोड़ लीटर पानी को संरक्षित किया गया है। उन्होंने इस सिस्टम की कीमत भी कम से कम रखी है। अंतोजी का मानना है कि उन्होंने अनुभव से पानी को समझा है। पानी बात करता है, बस ज़रूरत है आपके ध्यान से सुनने और समझने की। अंतोजी ने भले ही तटीय इलाकों को ध्यान में रखकर इस तकनीक का आविष्कार किया हो, लेकिन इसकी ज़रूरत देश के अन्य इलाकों को कब हो जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि तेज़ी से हमारे आसपास भूजल कम हो रहा है। यदि आप अपने घर में रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि छत का पानी किसी भी तरह से आप ज़मीन में उतार पाएं। यदि आपने साल भर में अपनी छत पर वर्षा का पानी ही ज़मीन में उतार लिया
तो आपका कर्तव्य इस धरती के प्रति पूरा हो जाएगा।